नमस्कार प्रिय साथियों, मैं सुरेश वैष्णव आपके लिए लेकर आया हूं महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। मित्रों, इस भर्ती की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसके लिए सीईटी जरूरी है। जी हां मित्रों, बिल्कुल इसके लिए सीईटी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सीईटी के अंदर जैसे कि हाल ही में पास किए गए थे कि आप अगर 15 गुना के अंदर है, 15 गुना पास किए गए थे इसके अंदर, लेकिन अब इसकी मांग चल रही है कि अगर 50% अंक जिनके ज्यादा 50% से अंक जिन्होंने ज्यादा प्राप्त किए हैं, और यहां तक की मांग चल रही है कि अगर 40% से ज्यादा जिन्होंने अंक प्राप्त किए गए हैं वो बंदों को पास किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो इस भर्ती के अंदर जो है लाखों की संख्या में फार्म आने की संभावना है। लेकिन अगर वर्तमान में आप सीईटी पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल है। दूसरा प्रश्न इसके लिए आता है कि इसका नाम है महिला सुपरवाइजर भर्ती। क्या महिला सुपरवाइजर भर्ती के अंदर बॉयज अलाउ हैं? क्या लड़के आवेदन कर सकते हैं? तो मित्रों आप ध्यान से देखिए, महिला सुपरवाइजर एक पद है, ये सुपरवाइजर है, पर्यवेक्षक है, तो यहां पर जो है बॉयज बिल्कुल अलाउ है, लड़के इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लड़के हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा अवसर दूसरा नहीं हो सकता है। तो आप जो है इस भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न आता है कि इसकी योग्यता क्या है। इसके लिए आवेदन करने के लिए हमारी क्या योग्यता चाहिए? तो इसके लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होने चाहिए, कम से कम बीए, बीएससी इत्यादि की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप स्नातक होने चाहिए। प्लस दूसरी चीज है आप सीईटी, जिसका हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं, सीईटी कई आपने जो है योग्यता प्राप्त कर ली हो। आगे बात करते हैं इसके लिए आयु क्या रहेगी। तो इसके लिए अन्य भर्ती परीक्षाओं की तरह 18 से 40 की जो है इसके अंदर आयु रखी गई है। बाकी जो वर्ग के अनुसार जो छूट मिलती है वो विज्ञप्ति में उल्लेखित कर दी जाएगी। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगर वेतन की बात करें तो वेतन यहां पर काफी अच्छा है। लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। लेवल 10 को अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं तो तृतीय श्रेणी अध्यापक जो होते हैं वो लेवल 10 के अंतर्गत होते हैं मित्रों। और यहां पर आपका जो पे मैट्रिक्स है वो 33,800 से 1,06,700 तक रहेगा। यानी कि आप रिटायर होंगे तब तक आपका पे मैट्रिक्स 33,800 से शुरू होगा और 1,06,700 ये मूल वेतन होता है मित्रों। डीए, एचआरए इत्यादि जुड़ करके ये सैलरी काफी ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, पद कितने आएंगे? तो ये जल्दी ही जब विज्ञप्ति आएगी उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इसके अंदर पद कितने आएंगे और आरएससीआईटी को ये लागू करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर आरएससीआईटी वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो ऐसा भी विज्ञप्ति के अंदर ही उल्लेखित होगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर आरएससीआईटी को अनिवार्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम प्राप्तांक कितने लाने हैं? तो आपको अन्य भर्ती परीक्षाओं की तरह न्यूनतम प्राप्तांक कम से कम 40% आपको लाने हैं। कुल प्रश्न कितने होंगे? तो इसके अंदर 150 प्रश्न होंगे। कुल अंक कितने होंगे? यानी कि 300 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है यहां पर मित्रों वो 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, इसलिए ये 300 अंक का पेपर हो जाएगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग अन्य भर्ती परीक्षाओं की तरह 1/3 रहेगी। क्या इसमें साक्षात्कार होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार भी था, लेकिन सरकार हाल ही में 1 वर्ष पहले एक नया नियम लेकर आई है कि 3-4 जो बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाएं उनको छोड़ करके बाकी के अंदर जो है साक्षात्कार नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो है साक्षात्कार नहीं देखने के लिए मिलेगा इस बार। आइए आगे बढ़ते हैं, कब ये पेपर होगा? तो ये हाल ही में कैलेंडर जारी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड में, और एक खुशी की बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस वर्ष लगभग 17 परीक्षाएं करवाने वाला है। दबा करके परीक्षाएं आपके लिए होगी, बड़ी बड़ी भर्तियां आएगी मित्रों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एक भर्ती परीक्षा में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस भर्ती परीक्षा की बात करूं मैं तो पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा, इस भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं साथियों, इस वाली की।
आंगनबाड़ी के अंदर जो पर्यवेक्षक आती है, यहाँ पर केवल महिलाएं होती है और इसके अंदर जो है अनुभव प्राप्त आंगनबाड़ी के क्षेत्र में कार्य करने वाली अनुभव प्राप्त महिलाएं, इसके लिए उनको फायदा दिया जाता है। और हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो ये वाली वैकेंसी है और इसका जो पेपर होगा वो 21 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट में इसका पेपर करवाया जाएगा साथियों। यानी कि ये कैलेंडर जारी हो चुका है और विज्ञप्ति इसकी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो इसके अंदर राजस्थान, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर होगा विद स्पेशल इंपेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसको मद्देनजर रखते हुए ये हिस्ट्री आएगी और इसके 15 प्रश्न और 30 अंक इसके अंदर इसका होगा। उसके बाद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर की अगर हम बात करें तो वो 25 प्रश्न उसके आएंगे और 50 अंक उसके अंदर से होंगे। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान, इस राजस्थान के संदर्भ में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी जिसकी हम लगातार सीरीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो रोज हमारी जो सीरीज आने वाली आती है उसके वीडियो देख करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की 20 प्रश्न इसके होंगे और 40 अंक इसके अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 15 प्रश्न और 30 अंक इसके होंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों की यहां पर ज्योग्राफी है, 20 प्रश्न आएंगे और 40 अंक इसके होंगे मित्रों। जनरल साइंस की हम बात करें अगर तो जनरल साइंस के जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंक इसके होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी, इसकी अगर हम बात करें तो ये अंक गणित और मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है। इसके 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 30 अंकों के ये प्रश्न होंगे। लैंग्वेज एबिलिटी में हिंदी और इंग्लिश होगी, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 प्रश्न दोनों विषयों से और 40 अंक होंगे। काफी लेंथी इसका सिलेबस है। अगर आप जो है लगातार तैयारी से जुड़े हुए हैं, अगर आप एसआई की, पटवारी की या कांस्टेबल की या टीचर की जो कि आपने हाल ही में तैयारी की है, आरएस की, इत्यादि वैकेंसियों से आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा अधिकारी वाला पद इसके अंदर आपको मिलता है, सुपरवाइजर आप होते हो। इस प्रकार से ये इसका सिलेबस होगा। लेंथी सिलेबस है लेकिन काफी अच्छा सिलेबस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि जोरदार टक्कर यहां पर होने वाली है। अब मैं थोड़ा सा विश्लेषण अगर सिलेबस का करूं तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इस सिलेबस को आराम से पढ़िए कि क्या क्या है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो होगा वो होगा राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं। राजस्थान के संदर्भ में जो है सिलेबस है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप देखिए। इसके अंदर देखिए प्राचीन सभ्यताएं और ये यहां तक की राजस्थान की हिस्ट्री है। इसके बाद ये जितना भी है ये सारा का सारा जो टॉपिक आ जाता है ये हमारा कल्चर के अंदर आता है, यानी कि कल्चर को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थशास्त्र की बात की गई है राजस्थान पर विशेष बल के साथ, स्पेशल इंपेसिस ऑफ राजस्थान। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या इसके अंदर पूछा गया है, ये सारे टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। देखिए संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, ये हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। संवैधानिक संशोधन ये हम लेकर आ चुके हैं। आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सारे के सारे टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो बात करते हैं हम, ये थोड़ा इसका और विस्तार है उस वाले टॉपिक का पॉलिटी के अंदर। इनका भी आप अर्थव्यवस्था वगैरह के टॉपिक यहां पर आ जाते हैं। तो इसकी जो अगर कोई छोटी मोटी गाइड वगैरह आती होगी तो वो गाइड ला करके आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, वहां से ये आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी, अगर आपने आरएससीआईटी कर रखी है तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं पड़ने वाले हैं। सामान्य जानकारी यहां पर जो कंप्यूटर की है, वीडियो पॉज करके आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जो टॉपिक आते हैं लगभग वैसे ही टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान के जो टॉपिक है, ये जो गाइड आप लाएंगे उसके अंदर से ये आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और मूल गणना, ये रीजनिंग और अंकगणित की बात की जा रही है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी वो आप देख सकते हैं, और जो भी आप गाइड लाएंगे उसको आप अच्छे से पढ़िए, ये आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश के ये वाले टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनकी आपको थोड़ी सी, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको इसको ठीक ठाक तरीके से, आप यूट्यूब में भी फ्री में क्लासेस चलती है या आप कोई कोचिंग ले रहे हैं तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। 10 प्रश्न इसके आते हैं और आज के जमाने में एक प्रश्न का भी काफी महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं और अंतिम में भाषा योग्यता परीक्षण हिंदी, हिंदी के बारे में ये अगला टॉपिक है। और ये आपको कहीं से भी, इसके लिए सबसे बेस्ट जो पुस्तक होती है वो होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो पुस्तक 11th-12th के अंदर चलती है, ये पुस्तक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाता, इससे आपका काम हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप राघव प्रकाश को ठीक ठाक तरीके से पढ़ सकते हैं। एक दो बार आप उसका रिवीजन कर ले, ताकि अगर कुछ कोई प्रश्न अगर डीपली भी पूछा जाए तो आप उसको वहां से कर सके। तो नियमित तैयारी रखिए, ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए आने वाली है। और न केवल ये वैकेंसी बल्कि इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसी आपके आने वाली है। सिलेबस सबका लगभग सेम रहता है। तैयारी करते रहिए, सफलता प्राप्त कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ चलता हूं मैं, तब तक के लिए नमस्कार।